आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्राइडे का रोज़ है और बहुत सारे लोग मेरे ख़्याल में इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, शादियां अटेंड करनी है, तकरीबात में जाना है। लेकिन ऐसी तकरीबात में जाने से आप ये नोटिस करने लगते हैं द इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज़, यानी किस तरह लोगों की मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उभर कर सामने आती हैं। नए नए रिश्ते बन रहे होते हैं। रिश्ते की जो अहमियत है उसको जताने के लिए अक्सर देखा जाता है कि ख़ास अंदाज़ में लोगों को फ्लैटर किया जाता है, उनकी तवाज़ो की जाती है, बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा अरेंजमेंट होता है। लेकिन क्या ये चीज़ें सस्टेनेबल होती हैं? क्या लॉन्ग टर्म में भी आप इसी रवैये के साथ इन लोगों के साथ पेश आएंगे? दैट्स द की क्वेश्चन। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चमचागिरी क्यों? वक्ती तौर पे किसी से फ़ायदा लेने के लिए व्हेन यू फ्लैटर देम, उसको लोकल ज़बान में हम चमचागिरी कहते हैं कि बहुत बड़ा आप ना उसको ये एहसास दिलाएं कि आपसे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा मुखलिस उसके लिए कोई नहीं है, बट टर्न्स आउट दैट यू आर ओनली डूइंग दिस फॉर योर ओन इनहेरेंट गेन। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि फ्लैटरी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एंड यू नो जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कोई अगर आपको दे रहा है तो उसमें और फ्लैटरी में फ़र्क क्या है? आज हमारे साथ मौजूद है हुमैरा कुतुब जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा अनीला चौधरी हमारे साथ मौजूद है जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आसिफ अफजल हब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ HR हैं एट द ओडिसी सॉल्यूशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी यहाँ पे मौजूदगी का। मेरे ख्याल में ये एक ट्रस्ट को हिला देने वाली चीज़ होती है और अक्सर लोग यही यू नो दे आर ऑलवेज वंडरिंग वेदर समबडी व्हेन दे आर सेइंग नाइस थिंग्स टू यू डू दे रियली मीन इट। हुमैरा, ये सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि इंटेंशंस को कोई गेज नहीं कर सकता, कैसे हमें पता चले कि कोई शख्स अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो वो वाकई आपको पसंद करता है एंड दिस इज़ अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट द इमेज ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो ये नहीं कर रहे। सिदर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोई एक इंडिविजुअल खुद इनसिक्योर होगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो छोटा से छोटा कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो पहले तो यू शुड बी सिक्योर इन योर सेल्फ कि आपको मालूम हो कि अगर एक इंसान सामने वाला जो शख्स है वो जो बटरिंग कर रहा है, वो जो बहुत एग्जेजरेट कर रहा है, तो आपको मालूम हो, सेल्फ अवेयरनेस हो कि कहाँ एग्जेजरेशन एंड कहाँ रियलिटी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए या हो सकती है कि अगर ये इंसान आपने नोटिस किया है कि वो आपके सामने कुछ और हैं और बाकी लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप या बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, दैट इज़ समथिंग दैट कैन गिव यू सम आइडिया। यू नो, एक दफ़ा होता है आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पता नहीं चलता, बट जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं यू ऑलवेज फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी कि कभी कुछ होता है कभी कुछ आता है। देयर आर ऑलवेज एग्जेजरेटेड सॉर्ट ऑफ यू नो अप्रिसिएशन जो आपके लिए थोड़ा सा एक डिसबिलीफ होता है, नॉट बिकॉज की क्वालिटीज़ आप पे नहीं है बल्कि रादर वो चीज़ें हैं जो कि आपको लगते ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर दैट कैन गिव यू सम आइडिया दैट दिस पर्सन हैज़ और माइट सम अल्टीरियर मोटिव। हुमैरा, क्या ये मुमकिन है? शायद हम इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि हर इंसान अपने बारे में सब कुछ छुपा नहीं सकता। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता ही चल जाएगा। अक्सर हम लोगों की माइक्रो जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं होती, और अक्सर इस तरह का कंटेंट मेरे ख्याल में आप ऑनलाइन देख सकते हैं जिसमें किसी भी पब्लिक गैदरिंग पे कोई अगर पब्लिक फिगर गया है तो वो 3 सेकंड की क्लिप को जब वो स्लो डाउन करके दिखाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार इसमें तो बीच में ऐसा इन्होंने मुंह बनाया था जैसे एक बुरा एक्सप्रेशन फेस पे आया था, जो हो सकता है हकीकी जो आपके जज्बात हैं दूसरे के बारे में वो रिवील करता हो। तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह के माइक्रो एक्सप्रेशंस कई दफ़ा लोगों की असलियत खोल देते हैं? ऑफ कोर्स, बट उसमें भी सिदरा एक जो एस्पेक्ट आ जाता है वही कि कभी कभार हम बहुत जूम कर माइक्रो लेवल पे जाके देख रहे होते हैं कि कहीं ये इंसान जो है उसकी कोई नेगेटिव इंटेंशन तो नहीं है, कहीं ये बुरा इंसान तो नहीं है। तो हमने एक जहन में बात रखनी कि जहाँ पर ये अवेयरनेस, ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज अबाउट देयर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशंस ये इंपॉर्टेंट है और वो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस इंसान के बारे में दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस लेवल पर जाकर उस इंसान को एनालाइज कर रहे हैं कि जहाँ पर यू बिकम कंफ्यूज्ड या आप ज़्यादा बिटर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ओवरथिंक कर रहे हैं डेफिनेटली, तो वो ज़रूरी है इंफॉर्मेशन, बट यस इट रिवील्स अ लॉट। अच्छा, ये एक डिस्टिंक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर टेकिंग अस देयर। अनीला, मुझे ये बताइएगा कि चमचागिरी
कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि अगर एक इंसान, जैसे अभी हुमैरा भी बात करी थी कि आप ख़ुद इनसिक्योर हैं, तो अगर कोई आपके साथ अच्छा रवैया करता भी है या आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, कहीं ये हम गलती तो नहीं करते कि हम उसको चमचा समझ लेते हैं, उसको चमचागिरी में डाल देते हैं? दरअसल वो शख्स आपसे जेन्युइनली बड़ा लगाव रखता है और आपके साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आ रहा हो। आई थिंक यस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डिफ्रेंशिएट करना। जैसे मैंने अभी ये बात की कि सेल्फ रियलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आई नो माई सेल्फ, मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे अगर कोई आके बोलेगा भी तो उसकी टोनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ए मुझे बता देगी, बी अगर मैं नहीं अच्छी लग रही तो मुझे पता है मैं नहीं अच्छी लग रही। और वो अगर बहुत ज़्यादा मुझे बताने की और कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है आउट ऑफ द वे जाके, दैट मीन्स वो फिर कॉम्प्लीमेंट करना नहीं है या वो कंफर्ट करना नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। ए बी, जब हम वर्किंग सिनेरियो में होते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में डाल के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक्चुअली आपके साथ जेन्युइन थे या इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग विद यू, और साइकोफेंसी या फ्लैटरिंग हम कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि चमचागिरी हो अगर तो किसी के मिजाज का हिस्सा है, अगर उसको लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए लोगों की बटरिंग करना, उनको फ्लैटर करना बहुत ज़रूरी है, तो आसिफ साहब वो आपको फ़ौरी तौर पे महसूस होगा। वो एक तो कंसिस्टेंट एफ़र्ट नहीं होती और यकायक उनके मिलने के फ़ौरन बाद वो आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देंगे आपकी तारीफ़ करने में। एंड दैट शुड बी अ वार्निंग साइन फॉर यू कि कोई भी शख्स इतना जल्दी आपके बारे में इतनी अच्छी राय कैसे कायम कर सकता है। क्या कहेंगे आप? इसमें बिल्कुल सिद्रा, यू 100% राइट। आई एग्री विद अदर पार्टिसिपेंट्स हैव सेड। सबसे ज़रूरी चीज़ दैट इज़ टू स्टार्ट सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता फरामोश करते जा रहे हैं, जो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा देखें तो इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर भी बेस्ड हैं कि अपने आप को पहचानें कि आप खुद क्या कर सकते हैं। जी। जहाँ पे आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज़ माई लिमिट, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, वहाँ पे जैसे ही बटरिंग या फ्लैटरी या साइकोफेंसी या चमचागिरी स्टार्ट होगी तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दूसरा बड़ा एक आसान तरीका है, बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि आप बड़ा सॉफ्टली उसको एक सॉफ्ट नोट्स के ऊपर एक या दो दफ़ा टर्न डाउन करें और इमिडिएटली नोटिस करें कि उसके रवैये में क्या डिफरेंस आता है। आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर द पर्सन स्टैंड्स, इंटेंशंस क्या हैं, प्लान्स क्या है, चाहते क्या है और आइडिया क्या है उसके बैकग्राउंड में। तो यस, आसिफ साहब, मुश्किल क्यों होता है अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा, अगर हमें ये भी लगे कि ये जेन्युइन आपके लिए तारीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो शख्स आपको तारीफ़ कर रहा हो, जो सुनने में अच्छा लग रहा हो, उसको मना करना हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है? तो इसलिए कि अपने बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है। वी एक्चुअली इट्स अ सही। पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, वी ऑलवेज वांट टू बी। हम हाँ। हमेशा चाहते हैं कि स्पॉटलाइट हमारे ऊपर रहे, हर महफिल की जान हम हो, सेंटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द घूमे, हर जो महफिल है या हर डिस्कशन है या कोई सेशन है वो हमारे उसमें हमारा ही जिक्र हो। वो जैसे ही फिर ये चीज़ें शुरू होती बिल्कुल हैं। सही। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आसिफ साहब, मैं इस पे वापस आऊँगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि आम तौर पे हम किसी को चमचागिरी का लेबल तो लगा देते हैं या ये भी कह रहे होते हैं कि भाई ये आस्तीन का सांप है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये हमारे अंदर की नीड्स हैं एंड समबडी हैज़ जस्ट असेस्ड कि अगर इसकी ये नीड को पूरा किया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किसी एक को, किसी शख्स को बुरा कहने के बजाय आप अपने आप को ज़रा टटोलें, रिफ्लेक्ट करें। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्बास। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, किसी के पास ऐसा फार्मूला नहीं है जो इस तरह के लोगों को चेक कर सके। कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप डाल के उनको चेक करें कि ये खरा है या खोटा है। एक बात मैं जरूर करूंगा, जो शख्स भी अच्छाई करता है अल्लाह की रजा के लिए करे और मुतमईन होकर करे, खुद नेक नीति से करे। जो आपको नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है, एक न एक दिन वो रिस्वा जरूर होगा। अल्लाह आपका हामी और नासर होगा। देखे, नेकी का काम, अच्छाई का काम अगर हम रुक जाए, जो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कहा, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि फिर तो नेकी ये दुनिया सारी जहन्नम बन जाएगी। देखिए, बुरे लोगों की अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
नहीं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये तमाम गुफ्तगू का मकसद ये भी होता है कि लोग अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचा सकें। ख़ुद शनासी भी ज़रूरी है, यानी सेल्फ़ अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन साथ ही आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में आपने एक वक्त गुजारना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तरक्की करनी है, घर वालों का ख्याल रखना है, तो लोगों को परखने का गुर भी आपके अंदर होना चाहिए। और अगर छोटे नुकसान से के बाद आप संभल जाएँ तो उस पर रिफ़्लेक्ट ज़रूर करना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से आपको नुकसान हुआ। क्या आप फ्लैटरी में आ गए, क्या किसी ने आपको एक डिल्यूजन दिखाया जो आपने यकीन जिस पे कर लिया। सो दीज थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अक्सर औकात ये भी होता है कि अच्छे अखलाक को आप चमचागिरी का नाम दे देते हैं, और घरों में ये अक्सर होता है। मिसाल के तौर पे एक बहू ज़्यादा घुल मिल जाने वाली है, अगर सास की फरमाइशों को पूरा कर रही है, लोगों का ख्याल रख रही है, पर्सनलाइज्ड केयर दे रही है, तो लोग ये भी कहते हैं भाई ये तो चमचागिरी में लगी रहती है, पता नहीं इसने कौन से ब्राउनी पॉइंट्स विन करने। यही सूरत हाल स्कूल्स में भी होती है। हो सकता है पूरी क्लास में से कुछ बच्चों को एक उस्ताद, एक उस्तानी ख़ास पसंद हो, और टीचर की तरफ जो आपकी एक लाइकिंग है उसको प्रूव करते हुए आप उनका काम वक्त पे करें, उनको ज़रा ज़्यादा प्रोटोकॉल दें, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या आप वाकई चमचागिरी कर रहे हैं? हुमैरा, इसमें ज़रा बताइएगा कि घरों में जब हम किसी एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार ये तो सास की ज़्यादा चमचागिरी करती है, या इसके सामने कोई बात मत करना वरना ये जाकर बता देगी, ये कितना हेल्दी है? गॉसिप में इंसान, कोई भी इंसान जितना इंडल्ज करेगा उतना ज़्यादा आप इफ़ेक्ट होंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की नेचर होती है, उनकी फितरत होती है कि जब तक गॉसिप नहीं हो, जब तक बाकी लोगों के बारे में बात नहीं हो रही हो, जब तक वो बाकी लोगों से दूसरों की बुराइयां ना कर रहे हो, उन्हें मज़ा नहीं आता। तो ऐसा इंसान अगर ये चीज़ ऑब्ज़र्व करे तो पहले तो आप अंडरस्टैंड ये करें कि जो शख्स आपके बारे में बात कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है या गॉसिप कर रहा है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोगों को कन्फ्रंट करने से चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा ख़राब होती हैं। अगर आपको लगता है कॉन्फ्रंटेशन कैन हेल्प, दैट इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम अगर आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को अपने सर पे हावी करेंगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा से लोगों को एंटरटेन करेंगे, आपकी मेंटल वेलबींग इम्पैक्ट होगी। तो आई थिंक एक सर्टन लेवल पर आकर एक बाउंड्री स्केच करनी बहुत ज़रूरी है, और ये भी अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर ये चीज़ को अपने ऊपर इम्पैक्ट आने देना है, और कहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि कुछ लोगों को आप नहीं चेंज कर सकते, वो ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, वक्ती तौर पे जो लोग आपकी चमचागिरी कर रहे होते हैं वो आपको बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं, और शायद उस वक्त उस खुमार के बियॉन्ड, उस डिल्यूजन के बियॉन्ड देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इमेजिन करने लगते हैं कि इस शख्स का रवैया हमेशा ही ऐसा रहेगा, या ये इनकी नेचर है, क्योंकि शायद आप उनको बहुत पहले से ना जानते हो। अनीला, इसकी एक मिसाल होती है जब रिश्ते कायम किए जा रहे होते हैं, और शुरू में जब लोग मिलते हैं आपस में, और होने वाली सास, होने वाली नंद, इनसे जब आपकी मुलाकात हो रही होती है, दे आर बीइंग वेरी वेरी स्वीट टू यू, आपकी हर चीज़ में तारीफ़ हो रही होती है। लेकिन फिर शादी के फ़ौरन बाद अक्सर ख़वातीन का तजुर्बा ये कहता है, उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि पूरी की पूरी काया पलट गई, जो पहले रुख दिखाया गया था वैसा नहीं था। यहाँ क्या हो रहा होता है? यार, आई थिंक चमचागिरी ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। आपकी चमचागिरी या फिर आपकी ओवर प्रेजिंग या फिर आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ़ आपको भी अच्छी लग रही होती है, दैट इज़ वाई आप उसको ले रहे होते हैं। आपकी सास बनने वाली है, वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेगी, हु डज़ नॉट लाइक इट, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि करें। और समटाइम्स ऐसे एक्सपीरियंसेस भी मैंने देखे हैं, अपने घर के अंदर देखे हैं, काम में देखे हैं, कि अगर वो कंपेयर करने पर आता है कि एक बंदा बहुत अच्छा है, एक बंदा अच्छा नहीं है, तो रीज़न पूछो कि जी अच्छा वाला अच्छा क्यों है, तो जवाब ये मिलता है वो इतना ख्याल रखता है मेरा, वो इतना मुझे ला के देता है, उसने मुझे इस तरह से कंफर्ट किया है। माँ बाप में भी देख लें, एक आपका बड़ा प्यारा बच्चा होगा, प्यारा बच्चा प्यारा क्यों है? क्योंकि वो दिन रात आपको पूछ रहा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो उसके लिए पत्थर पे लकीर है। आपने कहा दिन है तो दिन है, आपने कहा रात है तो रात है। तो आई थिंक जो चमचागिरी करने वाले हैं, जितना कसूर उनका है, जो प्रेजिंग लेने वाले हैं उनका भी उतनी ही गलती है, जितने आप क्रिटिकल होंगे। एक होता है कि एब्सोल्युटली, एक होता है कि आपकी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन आपकी तारीफ़ में अगर सटली हुमैरा बीच में कंपैरिजन आना शुरू हो जाए, यानी आपकी तारीफ़ करते करते मिसाल के तौर पे आपको इस बात पे प्रेज़ किया जा रहा है, एक तरह से आपकी जहन साजी की जा रही है कि देखो जब तुम शादी होके आओगी तो बेटा पूरा किचन तुमने ही संभालना है, और तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, और तुम्हारे हाथ में बड़ा जायका है, एट्सेट्रा। लेकिन साथ ही साथ आप बड़ा सटली ये भी अपनी बेटी को पुट डाउन कर रहे हो कि मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं आता, और एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो, या दूसरी बहू को तो कुछ नहीं आता। तो ये कंपैरिजन के वक्त हमारे क्या कान खड़े हो जाने चाहिए?
कुछ देखें, बात वही आती है सिजरा कि कुछ तो आपको रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस पहले से नज़र आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद चेंज होंगी या होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होना या अंडरस्टैंडिंग होना कि जब लोग रिश्ता कर रहे होते हैं या जब चीज़ें स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑफ कोर्स उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा शादी के बाद। लेकिन कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना है कि अगर आप एक सिस्टम में, आप एक घर में रह रहे हैं, आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पर ये हो सकता है। वहाँ पर मुझे अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अवेयर नहीं हूँ और अगर वो इस कंपैरिजन से मैं बार बार इरिटेट हो रही हूँ, चिढ़ रही हूँ, तो शायद मैंने इस बात को अंडरस्टैंड या एक्सेप्ट नहीं किया कि सामने वाले शख्स का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं अफेक्ट होती रहूँगी, मेरा दिल ख़राब होता रहेगा, मेरा मूड ख़राब होगा। आप ऐसे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर नहीं सकते, आप एहतियात कर सकते हैं, आप बाउंड्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आसिफ साहब, ये तो हमने इस्टेब्लिश किया कि ये ह्यूमन फॉली है, इट इज़ द फॉली ऑफ द ह्यूमन नेचर कि हमें तारीफ़ पसंद है। हम किसी ऐसे शख्स जो आपके साथ तारीफ़ के साथ बात कर रहा हो, आपको प्रेज़ कर रहा हो, उसको ना कहना मुश्किल है। क्या प्रोफेशनल लाइफ में चमचागिरी का फ़ायदा होता है? वक्ती तौर पे यस, इट बिगेट्स सम फ्रूट्स, लेकिन वो फ्रूट्स जो हैं वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। देखिए, वो इट्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस दैट आर देयर, और उन सर्कमस्टांसेस का वो लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ह्यूमन नेचर, जैसा कि आपने बताया, यर्निंग फॉर अप्रूवल जो है ना, वो हमेशा इंसान की जो है ना एक भूख ये भी होती है कि मैंने जो कुछ किया है उसको अप्रूव किया जाए, या मैं कोई भी एक्शन लेने जा रहा हूँ या मैंने कुछ भी बोला है उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए। वो हमने अपने बचपन में ठीक एक है। बड़ी कहानी ये भी सुनी होगी कि वो एक बादशाह था जिसके दरबार में बहुत सारे चापलूस और चमचागिरी करने वाले इकट्ठे हो गए थे, और वो एक आया, उसने बादशाह को नजर ना आने वाला लिबास पहना दिया और वो बाजार में निकल गया। तो वो इट्स बेसिकली समथिंग वेरी मच लाइक दैट। लेकिन वो अल्टीमेटली यही होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो रादर देन गोइंग पॉजिटिव, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग नेगेटिव फ्रूट्स, बिटर फ्रूट्स, और उसका अच्छा, फिर जो है ये भी लोगों को, बिल्कुल, ये भी लोगों को जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट्स बहुत कम्पिटिटिव हैं। अगर कोई शख्स अपने बॉस की बहुत तारीफ़ कर रहा है, साथ ही साथ ये बात आप इसको कतई नज़र नहीं कर सकते कि उसकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो ज़रूर है कि वो प्रमोट होकर अपने बॉस की कुर्सी पे बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो अज़ाइम है वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट जाते हैं। वो हो सकता है आपसे बहुत कुछ सीख रहा हो सकता है आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा हो सकता है आपको कई मामलात में सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन उस शख्स का अल्टीमेट गोल आपकी नौकरी या आपकी पोजीशन को हथियाना हो सकता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे अभी तक हमने सिर्फ तारीफ़ की बात की है। अनीला, ये सवाल मैं आपके पास लाना चाहूँगी कि व्हाट अबाउट रिस्पेक्ट? कई दफ़ा बज़ाहिर बड़े बाइज़्ज़त नज़र आने वाले लोग आपकी पीठ पीछे बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं, आपको बड़े बुरे अल्फाज कह रहे होते हैं, बुरे अल्फाज में याद कर रहे होते हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? और अगर आपको पता हो तो क्या वक्ती तौर पे कि भाई काम निकल रहा है, चलो ये काम तो करता है, सुबह आ जाता है, नज़र आता है, एट्सेट्रा, तो ऐसे लोगों को क्या इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, आप इग्नोर तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो अगर आपके साथ काम कर रहा है तो और आप उससे ज़्यादा पोजीशन के ऊपर हैं, तो वो आपसे होने वाली हर बात को मैनिपुलेट करने की भी पूरी ताकत रखता होगा और वो दूसरों को भी उस तरह से इन्फ्लुएंस करता होगा फॉर श्योर। मेरी बाबा एक बात करते हैं एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम, कि वो कहते हैं कि ये बस मतलब आइडेंटिफाई अगर करना हो ना कि कोई आपके साथ अच्छा है या नहीं है, या वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है तो वो जेन्युइन है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरे के बारे में ज़रूर आपसे बात करेगा। देयर आर टू वे। अगर कोई मुझे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आसमान पे बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो या तो वो मेरे पोटेंशियल को देख के कर रहा है, वो भी मुझे पता चल जाएगा, या वो मेरे सामने किसी और को नीचे गिरा के कर रहा है। द मोमेंट कोई इंसान आपके सामने किसी और की बुराई करे सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा दिखाने के लिए, ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि अगर उसने किसी और की बुराई की है तो डेफिनेटली वो कल जाके आपकी बुराई भी करेगा और आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक दीज आर दोज पीपल हु आर द मोस्ट डेंजरस वन इन योर टीम। क्या आप उनको इग्नोर कर दें, डिपेंड करता है कि उनकी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। अब एज अ बॉस, एज अ लीडर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ्स को किस तरह से चैनलाइज करते हैं। एंड आई थिंक यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा, आपकी क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अफजल बात कर रहा हूँ जंग से। जी अफजल, क्या कहेंगे? सदरा आप भी, मैं तो बार बार आपसे पहले तक ये शिकायत हमारी क्यों नहीं कॉल सुनते आप छोटे। मैंने पहले भी आपको यही बात की थी कि हमारे छोटे शहरों वालों को भी आप थोड़ा सा ना, आपको ये बात अपने जहन से निकालनी पड़ेगी अफजल। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे सदरा अगर आप भी, आपको मैं हर दफ़ा यकीन लगेगा कर, कि कहीं पे आपकी कॉल इसलिए नहीं। देखिए हमारे पास तो सारी कॉलें, सारे नंबर आ रहे होते हैं, कितने लोग हैं जो इंतज़ार करके जाते हैं। लेकिन देखिए मैं इस बात से भी कतई नज़र नहीं हूँ कि आपकी कॉल को हो सकता है देर सवेर होती हो, हम कनेक्ट ना कर पाते हों, लेकिन ये जो सोच है ना कि जी हम छोटे शहर से इसलिए हमारा नंबर नहीं लग रहा या हमारी कॉल नहीं ली जा रही, ये इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। इसकी नंबर 1 मैं तरदीद भी करती हूँ कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आप ये ऐसे भी है अच्छा, ना, अब ये एयर टाइम में हमने ना ये गिले शिकवे तुम बाद में कर लेना, पहले ये बताओ जिंदगी में किसी चमचे की रस से नुकसान उठाया? जी बहुत बहुत। इस वक्त भी अभी मैं ऐसे ही है कि वो बताओ कैसे हुआ? अभी ऐसे ही है कि अभी मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ। मैं सुबह तकरीबन 7 बजे आकर हाँ। दुकान खोलता हूँ, ठीक है, दुकान खोलता हूँ। एक मेरे साथ और लड़का होता है, वो आता है तकरीबन 11-12 बजे। अब जनाब ना वो इसी तरह जैसे आपका ये टॉपिक है जनाब, वो अपने मालिक, जो हमारा मालिक है उसको जनाब, ये मैं तो ये करता हूँ ये करता हूँ, उसके सामने जब वो आता है तो जनाब बड़ी वो दुकान को जरा छांटी फूंटी करना, ये वो सफाई वगैरह करना। मैं सारा दिन कर 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 के जो भी कुछ है, लेकिन वो जो कहते हैं सेरा गोल्ड मेडल उसी लड़के को मिल जाता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं ये आपके टॉपिक की ये है कि जो ये चमचागिरी वाली ये बात है, अच्छा कुछ ही इस जैसे कहते हैं ना फिल्म के 2 रुख होते हैं। दूसरा रुख ये भी है, अगर कुछ लोग एक ऐसा यानी कि चमचागिरी करते हैं बड़ा, यानी कि ना अपने मालिक को बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, मसलन के अब बैकग्राउंड पे ऐसा है कि उनको कुछ फायदा हो रहा हो, फायदा ये हो रहा हो कि अब मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं ये बात करूंगा तो मेरे जो पीछे बच्चे बैठे हैं या मेरे घरेलू हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, या फिर वो मुझे लालच देता है, वो मेरे मालिक कहता है कि आप ऐसे करें तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे इस बारे में जो है हमारी हुमैरा आपकी बैठी है नफ्सियात ठीक है जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, बात हो रही है चमचागिरी की और ख़ास तौर पे उन अपने टीम मेंबर्स का क्या किया जाए जो टीम लीड के सामने प्रिटेंड करते हैं कि सारा काम वो करते हैं, थोड़ी सी बटरिंग, थोड़ी सी फ्लैटरी के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन जो असल बेचारा काम करने वाला होता है ना उसको क्रेडिट मिलता है ना उसको लाइमलाइट मिलती है। आसिफ साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या करना चाहिए ऐसे किसी भी शख्स को? अच्छा, ऐसे किसी भी शख्स को एक्सपोज करने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आप जो है जब पता है कि ये शख्स सिर्फ फ्लैटरी करता है और वैसे इसके जो है डिलीवरी रेट बहुत लो है, तो हम सबसे मुश्किल टास्क जो है ना वो उसी को असाइन कर देते हैं। वी डू अंडरस्टैंड टीम डायनामिक्स का ये एक हिस्सा होता है और थोड़ा सा समटाइम्स इट गेट्स अ लिटिल अनएथिकल, बट द थिंग इज कि दिस एक्चुअली हेल्प्स अस इन द लॉन्ग रन। ये दो लंबी रेस में जो है ना ये हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करवा सकता है कि उस इंसान की डिपेंडेबिलिटी क्या है, क्योंकि टीम की सक्सेस में जो है हर एक ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है। तो हम सबसे मुश्किल काम जो है या एक जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो हम जब उसको असाइन करते हैं तो वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ फ्यू डेज और सो उसकी जो है वो एक्चुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो है वो खुल के सामने आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए अहम है कि आप उसको थोड़ा सा टफ टाइम दे ताकि पता चले कि अगला शख्स कितने पानी में है। नीला, आप क्या कहेंगी, ऐसे इंसान को कैसे मैनेज किया जाए? और आई थिंक इसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल इमेज मैनेजमेंट भी बड़ी अहम है। या बिल्कुल। आई थिंक मेरे थ्रू आउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कह लें या घर का एक्सपीरियंस कह लें, दीज आर द पीपल हु टॉट मी द मोस्ट कि अगर मुझे प्रोएक्टिव होना है तो मुझे प्रोएक्टिव इस वजह से होना है क्योंकि मुझे पता है एक बंदा बैठा हुआ है ताड़ के अंदर कि ये काम मैंने किया नहीं और उसने जाके बॉस से क्रेडिट लिया नहीं। अगर मैं घर पर हूँ तो देवरानी जेठानी जैसे एन एग्जाम्पल कि लेट्स और डिश वॉशिंग मैंने की है, नहीं वो मैं ये तो नहीं, ये फलाना करी थी, मैंने इसके साथ मदद करवा दी। मतलब आपको चलते फिरते हर वक्त ये लोग नज़र आएंगे जो कि वो शहीदों, क्या कहते हैं कि उंगली कटवा दी और शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया कि ज़रा सी आपकी हेल्प करके और फ़ौरन ही आपने क्रेडिट ले लिया कि जी मैंने ये काम करवाया था। जैसे टीम लीड आई थिंक बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि डेडिकेशन ऑफ टास्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एज अ टीम लीड, एज अ लीडर डेडिकेट कर देते हैं ये आपका काम है, ये आपका काम है, और उसको उसी के लिए अकाउंटेबल बनाएं एंड स्टॉप लिसनिंग कि उसने उसके बारे में क्या कहा। और अगर आपके पास आए भी कि जी फलाना ये कर रहा है,
तो आप वहीं पे से शटअप कॉल दे दें कि फलाना क्या करे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आप क्या करें आप मुझे ये बताते हैं। आई थिंक ये लोग बिल्कुल सही चलते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, ये वर्क इन्वायरमेंट्स में शायद करना थोड़ा कदरे आसान है। हुमैरा जी, अगर जैसे अभी मैं अपने कॉलर को भी थोड़ा काउंसल कर रही थी, व्हाट आई नोटिस्ड इज़ कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस फिर इंसान के जहन के अंदर एक ख़ास थॉट को सीड कर देते हैं एंड दैट बिकम्स योर रियलिटी। अब जैसे अगर अफजल हमारा ये अभी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं जिन्होंने कॉल की थी झंग से, मैंने अक्सर उनके मुंह से ये बात सुनी है कि जी मेरे साथ ज़्यादती इसलिए होती है क्योंकि अगला बंदा चमचागिरी करता है, या हमारी कॉल इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम छोटे शहर से हैं। हम थोड़ा सा अगर अपने व्यूअर्स को ये काउंसल भी कर पाएँ कि चलें ये रियलिटी अगर है भी तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना देखने का अंदाज़ बदलना पड़ेगा, उसमें कुछ टिप्स दीजिए कि ये कैसे मुमकिन हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि ये टिप उनके लिए, या कोई भी शख्स जो एक विक्टिम माइंडसेट रखता है, जो ये समझता है या ये सोचता है कि हमेशा मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादती नहीं हो रही होती, कुछ सिचुएशंस में हो रही होती है, लेकिन फिर सबसे पहले सवाल ये आ जाता है आपने उस सिचुएशन को या उन हालात को बदलने के लिए अपनी कैपेसिटी में क्या काम किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक जगह पर मैं काम कर रही हूँ और मेरी शिकायत ये है कि मेरे बॉस फला इंसान को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं या उसको ज़्यादा देख रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि मैंने अपने काम पे इतना ज़्यादा तवज्जो ना दी हो, या मैं अपने बॉस को नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी कभार ये होता है कि हमारा जो काम होता है वो इसलिए नुमाया नहीं हो रहा था बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कभी कभार हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो हमने थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर ये चलना है। एक, आप अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करते हैं। आपने कोई अच्छा काम किया है, आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने काम को रिपोर्ट अपने बॉस को करें, उनकी नॉलेज में लेकर आए ये काम मैंने किया है। वो उसको किस तरह से व्यू करते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये आपके कंट्रोल से बाहर है कि मेरे बारे में कोई शख्स क्या सोच रहा है। अगर जितनी आप एनर्जी उस पर लगाएंगे और जितना नेगेटिव सोचते रहेंगे, लाइफ आपकी बेटर होगी, आगे सामने वाला शख्स निकल जाएगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हुमैरा आपकी इस बात को मैं क्लोजिंग में ये इसी तरह एंड करना चाहूँगी कि कई दफ़ा हम दूसरे के पास अगर कोई चीज़ है, यानी अगर उसने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है और थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि उसकी तरक्की हो गई है या उसको कोई और बेनिफिट मिल रहा है, तो हम अपने जहन में हमेशा ये ख्याल लेके आते हैं कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें एक तरह से कंपटीशन था, एक मुकाबला था, मुझे नहीं मिला, इसको मिल गया, इसका मतलब है मैं हार गई। आई थिंक दीज आर द थॉट्स दैट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ चैलेंज एज वेल। अगर किसी को तारीफ़ करने के एवज़ या आगे पीछे घूमने के एवज़ कुछ मिल गया है, इट डज़न्ट हैव टू मीन कि इसमें आपका कोई नुकसान हुआ है। हाँ, अपने इमेज को मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन किसी के भी गेन को अपना नुकसान मत समझें। दैट इज़ द थॉट आई वांटेड टू लीव एवरीवन विद। बहुत शुक्रिया। हुमैरा, अनीला और आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।